हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लर्निंग में। आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के दो शेयर के बारे में, जो कि काफ़ी दिग्गज जो शेयर है अगर हम लोग बात करें, और काफ़ी जानी मानी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है। हाँ, तो आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने जो शेयर का नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस है। और इसकी अगर हम लोग बात करें फ्राइडे के दिन जो है आपका जो कामकाज रहा है आपके सामने 22 जैन का जो कामकाज था इसका, ये जो है 2.35% का डाउनग्रेड रहा है। और अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो ये 857.65 में क्लोज हुआ है। और डे की हाई की अगर हम लोग बात करें तो ये 885.50, और ओपनिंग जो हुआ था जो है आपका 885.50 पे, और हाई की अगर हम लोग बात करें तो वही है आपका 20 पैसे का ग्रोथ रहा है इसमें। आज ही हम इसके बात करते हैं रिटर्न के बारे में। ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, अभी हाल ही में ये रजिस्टर्ड हुआ, 2-3 साल हुए। तो 5 दिन की अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो 5 दिन में इसने जो है आपका 4.58% का माइनस रिटर्न दिया है। और 1 मंथ की अगर बात करें 4.88% का माइनस रिटर्न है। 6 मंथ की अगर हम लोग बात करें तो भी यहाँ पे अगर आप देखते हैं 1.13% का नेगेटिव जो है रिटर्न दिया हुआ है। 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी सर आपको 1 साल में भी अगर आप देखते हैं तो ये 13.56% का माइनस में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ये लॉकडाउन के टाइम पे, जो पेंडेमिक का टाइम था, उस टाइम पे इसका जो लो रहा है, ठीक है, आपके सामने आप देख सकते हो 546 का लो था। और तब से लेकर अगर अभी तक की रिटर्न की हम लोग बात करें तो इन्होंने करीबन आपको 57% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 24 मार्च को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 5 साल का। तो सर ये जो कंपनी रजिस्टर्ड हुआ था, ये कंपनी 6 अक्टूबर 2017 में रजिस्टर्ड हुआ था। इसको 5 साल भी नहीं हुए रजिस्टर हुए। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आपको 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, राइट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं HDFC की। जो है हम लोग बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के जो कंपनी है, कंपनी लिमिटेड है, उसके बारे में। तो एक दिन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी माइनस में है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्स आप देख सकते हैं आपके सामने 1.95% का ये माइनस रिटर्न है। 5 डेज की अगर हम लोग बात करें तो 2.02 का है। 1 मंथ की अगर हम लोग बात करें सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1% का जो है आपको रिटर्न कमा के ये कंपनी दे रही है। 6 मंथ की अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्स 8.50% आप लेके चलिए, 8.5% के आसपास जो है रिटर्न कमा के दे रही है ये आपको। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो 1 साल में इस कंपनी ने आपको 14.50, मतलब आप ऑलमोस्ट लेके चलिए 14.5-15% का, 14.5% का आसपास जो है परसेंट के आसपास जो आपको रिटर्न कमा के दे चुकी है। और इसकी भी अगर हम लोग बात करें, ये भी 2017 नवंबर में रजिस्टर्ड हुआ था। ये भी कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 3 साल के आसपास जो है पुरानी कंपनी है ये। 3 साल के आसपास अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने आपको जो है रिटर्न कमा के जो दिया हुआ है तो 99.32, मतलब ऑलमोस्ट आप 100% की रिटर्न जो है कमा के दे चुकी है ये कंपनी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर HDFC लाइफ के। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाते हैं, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में जाके थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है डे का जो है 684.10 का इसका लो रहा है। और हाई की अगर हम लोग बात करें तो 708.80 का जो है हाई रहा है। और 52 वीक लो की अगर हम लोग बात करें तो 340 का इसका लो रहा है। और हाई की अगर हम लोग बात करें 731 का जो है 52 वीक हाई है, राइट। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये कंपनी का कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह है। ये जो है 13, ये वाला जो पार्ट है आपका 138.886 है। सो ये रुपीज़ इन करोड़ है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप लोग बात करें तो। जो है ये 1,38,868, 1,38,886 ये रुपीज़ इन करोड़ है सर,
ठीक है, इतने का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। अगर हम लोग बात करें फेस वैल्यू की, अगर हम लोग बात करें तो सर फेस वैल्यू जो है इसका 10 रुपीज़ का है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसकी सेक्टर पी जो है उसके हिसाब से ये 79.83 है। बट शेयर का जो पी है एक्चुअली जो मार्केट के हिसाब से इसका काफ़ी अच्छा एक वो है, ठीक है, ये 103 है। तो ये देखने वाली चीज़ है, अच्छी बात है, ये अच्छा कामकाज कर रहा है। बट पी रेशियो अगर हाई होता है सेक्टर पी से, तो थोड़ा सा हम लोगों को स्टॉक में करेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वहीं पे अगर आप देखते हैं तो इसका जो ये डाउनग्रेड हुआ है, एक तो मार्केट भी थोड़ा सा डाउन हुआ है बोल के यहाँ पे थोड़ा प्राइस में करेक्शन हो रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें वही प्राइस एंड वॉल्यूम वाला जो है आपका परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें, 3 साल में 46% का जो है रिटर्न ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे जो है 61% बाइंग का रिकमेंड दिया हुआ है आपको जो है मनी कंट्रोल के वेबसाइट में। और 39% का जो सेलिंग का दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव है कि 61% का यहाँ पे बाइंग रिकमेंड है। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन और होने दीजिए, तो थोड़ा सा उसके बाद अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। डिविडेंड के बारे में हम लोग बात करेंगे तो डिविडेंड, यस, यहाँ पे डिविडेंड ईयर बाय ईयर आपको देखेंगे तो आपको जो है 2017 में आपको डिविडेंड दिया था 13.6% का। 2019 में भी आपको डिविडेंड दिया, बट ये कि 2018 का डिविडेंड ये खा गए, राइट, तो नहीं मिला। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल जो है इनकम के बारे में इनके। तो सेल की अगर हम लोग बात करें सर, आपके सामने अभी इसका रिजल्ट आया नहीं है, बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है, आने वाला है। तो सितंबर की अगर हम लोग बात करें 2019 में, तो ये जो कंपनी है आपका 367 का ये रुपीज़ इन करोड़ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इतने की सेल है। और अगर हम लोग दिसंबर 2012 के, सॉरी 2019 की अगर हम लोग बात करें 287 है। वहीं पे अगर मार्च की हम लोग बात करें सर, मार्च में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था यहाँ पे 552 है, ठीक है। उसके बाद फिर जून में थोड़ा सा इसका कम हुआ 2020 में, 420 में जो है 451 का था। फिर उसके बाद वही लॉकडाउन का जो पूरा इशूज़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर तो 367 है और यहाँ पे 358 है। अभी इसका रिसेंटली रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। तो ईयर ऑन ईयर भी अगर हम लोग बात करें अभी तो ये जो है उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखा रहा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम लोग मार्च क्वार्टर की बात करें, मार्च में 2020 में इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया था। और अगर हम ये पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं, तो सितंबर का जो क्वार्टर रिजल्ट था उसमें आपका जो था 367 था। दिसंबर में थोड़ा सा कम हुआ, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे देखते हैं मार्च में, तो क्लोजिंग के टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया था, राइट। वहीं पे हम लोग बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट में हम लोग आ जाते हैं तो लास्ट ईयर सितंबर में इसका जो प्रॉफिट था 308 था, और इस साल जो है, तो अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे आपके सामने है, प्रॉफिट है। बट क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर देखते हैं तो प्रॉफिट कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं सर, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। कंपनी के प्रमोटर का जो स्टेक अगर ज़्यादा रहता है, एफआईएस की स्टेक अगर ज़्यादा होती है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होती है कि हाँ, आपको कंपनी जो है ट्रस्टेबल होता है, अच्छी कंपनी होती है, अच्छा मतलब एक रेपुटेड कंपनी मानी जाती है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो ये 58.87 की होल्डिंग है इसकी। और दूसरा अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो 24.85% की इसकी जो है एफआईएस होल्डिंग है। डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो डीआईएस यहाँ पे थोड़ा कम इन्वेस्ट करा हुआ है अकॉर्डिंग टू अदर कंपनी। बाकी ये भी होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो बुरा नहीं है, सिर्फ बहुत अच्छा होल्डिंग है। 7.1% की होल्डिंग, ये भी कम नहीं है। पब्लिक होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, आपके हमारे जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ही कम, मतलब कंपनी
कि अगर हम लोग बात करें HDFC ग्रुप की, एक दिग्गज कंपनी है, ठीक है सर, आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न कमा के देने वाली, जितने भी HDFC के कंपनी है, बहुत, HDFC बैंक की बात कर लीजिए, HDFC AMC की बात कर लीजिए, ठीक है, काफ़ी सारे HDFC के रेपुटेड कंपनी है। तो एक HDFC के ग्रुप की ये बहुत शानदार कंपनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक में जो है इसको लेके थोड़ा अवेयरनेस कम है, जहाँ तक मुझे लगता है, इस वजह से यहाँ पे होल्डिंग पब्लिक की कम है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके जो है प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग, इन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज किया हुआ, अगर 2000 दिसंबर 2019 से अगर हम लोग देखें तो कंपनी की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा जो है डिक्रीज किया हुआ है इन्होंने। पहले 66.18 था, अभी 58.87 है। FIS की अगर हम बात करें तो ये सर आपके सामने एक बहुत शानदार डेटा है, ठीक है। जितना अगर मैं बात करूं, जितना प्रमोटर ने होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज करा है, वहाँ पे FIS ने अपनी होल्डिंग जो है इंक्रीज करा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं सर, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आपको 5% के आसपास, ठीक है, यहाँ पे स्टेक होल्डिंग जो है FIS की बढ़ी है। DIS की अगर हम लोग बात करें तो सर स्टिल DIS में भी यहाँ पे होल्डिंग, मतलब आप एक तरीके से ये लेके चलिए, जो प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया वो FIS और DIS इन दोनों ने मिलकर जो है अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी हुई है। पब्लिक का सर हम लोग बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग स्टिल यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 8.89 है, ठीक है। फिर इन्होंने इंक्रीज किया था मार्च में, दिसंबर में जो 2019 में 8.89, फिर धीरे धीरे इन्होंने इंक्रीज किया मार्च में, फिर जून में थोड़ा सा डिक्रीज किया, फिर सितंबर में थोड़ा सा इंक्रीज किया, और अभी दिसंबर में आपके सामने है सर, ये जो है इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। उसके बाद हम लोग सर आ जाते हैं नेक्स्ट जो है SBI लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। SBI लाइफ के डिटेल में हम लोग आपसे बात करेंगे। तो सर आपके सामने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, आपका डे का जो ये 22 जैन का डेटा है सर आपके सामने, क्योंकि मार्केट 2 दिन क्लोज रहा है, सैटरडे और संडे। और यहाँ पे लो की अगर हम लोग बात करें, डे लो की, तो 838.00 है, और हाई की बात करें तो 885.70 है। 52 वीक लो की अगर हम लोग बात करें सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 519.40 है, और 52 वीक हाई की अगर हम लोग बात करें तो 1020, ये ऑलमोस्ट डबल है। मतलब अगर आप लो और हाई की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट डबल है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस कंपनी के फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सर आपके सामने है, सेम है, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है इसका भी। मार्केट कैपिटलाइजेशन सर आपके सामने है, इसका जो है 86.260, मतलब यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें HDFC लाइफ से तो थोड़ा सा कम है। और कंपनी पी, सेक्टर पी तो दिखा रहे, कंपनी पी का यहाँ पे अभी डिटेल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे रिटर्न थोड़ा सा आपके सामने दिखाया हुआ है, 1 ईयर का जो है माइनस में दिखा रहा है, ये 3 ईयर का 20% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। मनी कंट्रोल में इसका रिकमेंडेशन बाइंग का है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपका जो है 89% जो यूज़र है उन्होंने इसको बाइंग की दी हुई है, ठीक है। और रिकमेंडेशन जो है, उसके अलावा 11% की होल्ड की, मतलब एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि जिन्होंने परचेज करा हुआ है उनको होल्डिंग की ही सजेशन दी हुई है, सेल का कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद हम लोग जो इनके रिसर्चर फार्म होते हैं, ठीक है, उनके अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने प्रभुदास लीलाधर जो ब्रोकरेज फार्म है, उन्होंने इसका टारगेट दिया हुआ था 920, तो ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ये 27 अक्टूबर का काफ़ी पुराना है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इन्होंने दौलत राम ने जो है जुलाई में इनका 2020 में इन्होंने टारगेट दिया था सर, कोई बड़ी बात नहीं है, ये टारगेट जो है 1197, मैं कहता हूँ ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। बट मार्केट का अभी सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो आप बिल्कुल इस शेयर में बने रह सकते हैं।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है डिविडेंड वगैरह की। डिविडेंड, यस, ये कंपनी भी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करता है। ये 2018 में आपको 20% का डिविडेंड प्रोवाइड करा, 2019 में जो है आपको 20% का डिविडेंड प्रोवाइड करा, 2020 में इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं करा आपको। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके सेल की। अगर हम लोग बात करें तो ये आपके सामने 2000 अभी इसका भी रिजल्ट आना बाकी है Q3 का। लेट्स सी, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है इनका। बट अभी का जो रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, ये सितंबर 2019 का जो है आपके सामने एक डेटा है। ये 198 ये रुपीज़ करोड़ होता है, ठीक है। तो इतने का इनका सेल रहा है। उसके बाद दिसंबर में इन्होंने ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, 2019 में डबल से भी ज़्यादा इनका सेल रहा है, ठीक है। आपके सामने 444 का है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है, राइट। मार्च 2020 तो 909 है। उसके बाद आप जो लॉकडाउन के वजह से फिर इनका सेल जो है डिक्रीज हो गया, 377 पे आ गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सितंबर का, जो अभी डेटा यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेटेस्ट दिसंबर का डेटा आना बाकी है, 305 है। तो आपके सामने एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा सर, 2019 सितंबर और 2020 सितंबर में भी अगर हम लोग बात करें तो 50% का सेल में ग्रोथ है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट में हम लोग बात करेंगे तो 2019 सितंबर में इसका जो प्रॉफिट रहा 129 था, ठीक है। यहाँ पे 299 है। तो आपके सामने ये भी अगर मैं बात करूँ, ये भी ऑलमोस्ट डबल है प्रॉफिट की भी अगर हम लोग बात करें। हाँ, ईयर बाई ईयर जो है ये है, क्वार्टर बाई क्वार्टर थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो है लॉकडाउन की वजह से ऐसा कामकाज रहा है इनका। बाकी अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक कंपनी मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं होगा, आपका जो है रिसर्च आप इसमें करके आप खुद से ही इसमें इन्वेस्ट करें, वो बेहतर रहेगा। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, 60.7% की प्रमोटर होल्डिंग है, ये एक अच्छा निशान है, ठीक है। एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो एफआईएस आपके सामने 26.99% की यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग है। डीआईएस की अगर हम लोग बात करें 5.93% की डीआईएस की होल्डिंग है। पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे सर बहुत ही कम है, 0.01 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनियों में थोड़ा सा हम लोगों को, हमारे और आपके जैसे लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें शेयर प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग 2019 दिसंबर के अगर हम लोग बात करें 62.8 था। अभी इस साल इन्होंने डिक्रीज किया है। उसके बाद हम लोग एफआईएस की बात करें तो एफआईएस में आप देख सकते हैं उन्होंने जो है थोड़ा सा अपना स्टेक जो है इंक्रीज किया हुआ है। बीच में डिक्रीज किया था मार्च में, जून में फिर उन्होंने स्टेक अपना इंक्रीज किया, फिर सितंबर में डिक्रीज किया, फिर उन्होंने दिसंबर में अपना जो होल्डिंग है वो ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा किया हुआ है। ये कंपनी के कुछ डिटेल है। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, कम से कम 5 से 10 साल का अगर आपका नज़रिया है, देखो सर छोटी सी बात है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसा तो था नहीं कि खून दिया और एक ही दिन में आज़ादी मिल गया। सेम जो है स्टॉक मार्केट भी यही कहता है, आप हमें वक्त दो, टाइम दो, ठीक है, हम आपको रिटर्न कमा के जरूर देंगे। तो वही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपका रिसर्च सही होना चाहिए। बैलेंस शीट्स वगैरह आप खुद भी जाके मनी कंट्रोल के वेबसाइट में देखते रहिए। कोई न्यूज़ वगैरह आता है, कोई अच्छा न्यूज़ आता है, कोई बुरा न्यूज़ आता है, उन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट में कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज कीजिए आपका 10,000 रुपये का एक कैपिटल है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ सर 10,000 रुपये मेरी कैपेसिटी है, इसलिए मैं कहता हूँ। बाकी आप लोग तो सर बड़े आदमी होंगे, ठीक है, आप लोगों का लाखों का हो सकता है। तो मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि सपोज़ कीजिए आप 10,000 रुपये आपका जो है कैपिटल है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर मार्केट में या पर्टिकुलर एक शेयर के अंदर, राइट। तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्स्ट डे आए और 10,000 रुपये एक ही शेयर में आपने परचेज़ कर लिया, या 4 शेयर में आपने 10,000 2,500 रुपये करके आपने एक ही बारी में परचेज़ कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप जो भी शेयर सिलेक्ट करते हैं उसमें जो है आप एक 4-5 पार्ट वो कीजिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट में अगर आपको ज़्यादा पैसा इनकम करना है, खास करके शेयर मार्केट में, ठीक है, तो आपका एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है।
तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सपोज कीजिए 10,000 रुपये आप SBI लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले आप यहाँ पे 2,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, फिर 4,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, फिर 4-5 पार्टों में, टुकड़ों टुकड़ों में इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे क्या रहता है, सपोज कीजिए अभी मार्केट जो है डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का एडवांटेज मिलता रहेगा। और जब आपका प्राइस एवरेज प्राइस होगा तो उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।